हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हम रिवीजन कर रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का। तो चलिए इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। एक बार देख लेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए थे, उनका रिविजन कर लिया था अच्छे से। तो एक बार आप देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जितने भी हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखे हैं, काफी सारी एक्टिविटीज करी है परफॉर्म, ठीक है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं। एग्जाम्पल में जो जो हमने फॉर्मूले यूज करे हैं, जो जो कंपाउंड हमने यूज करे हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप एक बार देख लेना किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमने पढ़ ली थी। और लास्ट लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझते हैं और इसी यहीं से आज कंटिन्यू करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हमने क्या पढ़ा? देखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है? जहां पर ऑक्सीजन का गेन हो या हाइड्रोजन का लॉस हो, दोनों केसेस में ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो या अगर कहीं पर आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और हाइड्रोजन अगर लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, दोनों केसेस में। वहीं अगर हम रिडक्शन की बात करें तो जहां पर ऑक्सीजन का लॉस हो और हाइड्रोजन का गेन हो, ठीक है, ऑक्सीजन लॉस हो रही है, हाइड्रोजन गेन हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो एग्जांपल्स भी हमने देख लिए थे, हम इस रिएक्शन की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? कैसी रिएक्शन हो गई? ऑक्सीजन का लॉस होना यानी कि रिडक्शन होना, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो H2 से H2O बन रहा है, यानी कि H2 में H2O क्या हो रहा है? H2O क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। चलो, तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। जैसे कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली दो प्रोसेसेस एक साथ हो रही हैं, तो आप देख सकते हो। जैसे जिंक ऑक्साइड से बन रहा है जिंक, तो ये हो गया यहाँ पर और कार्बन से बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, और यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, यानी कि सिंपली क्या प्रोसेस है? रिडक्शन प्रोसेस है। वैसे आप यहाँ पर देखो MnO2 से बन रहा है MnCl2, यानी कि ऑक्सीजन का तो लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस होगा तो वो प्रोसेस होगी रिडक्शन, ठीक है। वहीं देखो HCl से बन रहा है Cl2, तो क्या हो रहा है? HCl से Cl बन रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? हाइड्रोजन जो है उसका रिडक्शन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है सिंपली। तो हाइड्रोजन का लॉस कहाँ पर होता है? ऑक्सीडेशन में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। चलो, क्लियर है? ये एग्जांपल आप एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कोरोजन। अब बात करते हैं कोरोजन के बारे में, और कोरोजन प्रोसेस है क्या उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। चलिए, इट इज द प्रोसेस बाय विच, देखो बच्चों, कोरोजन स्टार्ट करने से पहले एक और चीज हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। देखो, हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, फिर हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, साथ में हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसके हमने एग्जाम्पल भी देख लिए हैं, ठीक है। चलो, तो अब कोरोजन स्टार्ट करते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा। तो एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर जो हमारा मेटल है, मेटल को कोई अदर सब्सटेंस जैसे कि मॉइस्चर यानी कि नमी है, एसिड है, ये अटैक करते हैं और मेटल को क्या कर सकते हैं? हानि पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, तो आपने चांदी देखी है ना, बहुत सारे सिल्वर के आर्टिकल्स आपने देखे होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आपने देखे होंगे कुछ टाइम के बाद वो ब्लैक होने लगते हैं, तो किस वजह से होते हैं? यही जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, इनकी वजह से ये होते हैं, ठीक है। दूसरा है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, तो आपने तांबे के बर्तन देखे होंगे, बिल्कुल आपने देखा होगा कॉपर, तो आपने नोटिस किया होगा
कि कॉपर के बर्तन जब नए नए आते हैं तब तो काफी चमकदार, काफी शाइनी होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब ज्यादा उनमें जैसे हम पानी और जो है एयर के संपर्क में जब वो रहते हैं तो इस तरीके से ग्रीन कलर की कोटिंग उनमें आने लगती है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, इस तरीके से ग्रीन कलर की कोटिंग जो है उनमें आने लगती है। तो ऐसा किस वजह से होता है? ये भी इसी वजह से होता है, जो ये हमारे सब्सटेंसेस हैं ये मेटल पर अटैक करते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। जैसे कि आपने आयरन के आर्टिकल्स देखे होंगे, आयरन यानी कि लोहा, तो लोहे के आर्टिकल्स आपने देखे होंगे, उसमें भी क्या होता है, जंग लग जाता है। तो पहले से तो जंग होता नहीं है, पहले तो आयरन जो है काफी शाइनी होता है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है धीरे धीरे जो हमारा आयरन का मेटल का सरफेस है उसमें जो है आपको ऐसे रेडिश ब्राउन लेयर देखने को मिलेगी इस तरीके से। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रस्ट, जो एयर में मौजूद मॉइस्चर की वजह से होता है, ठीक है। मॉइस्चर में होता क्या है? सिंपल एयर, ऑक्सीजन है और वाटर है, तो ऑक्सीजन वाटर इसकी प्रेजेंस की वजह से ये जो एयर ये जो आयरन है इसमें रस्ट लग जाता है, ठीक है। तो चलो, आयरन आर्टिकल्स गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। तो आयरन आर्टिकल्स जो है, लोहे के जो भी आर्टिकल्स है उनमें भी ये रेडिश ब्राउन पाउडर की लेयर लग जाती है। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, इसे ही कहा जाता है लोहे पर जंग लगना। कोरोजन होता क्या है? कोरोजन से क्या हो रहा है? कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स। तो इन सभी चीजों में जिसमें मेटल यूज किया गया है, इन सभी में जो कोरोजन है वो क्या करता है? इनको डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे सिल्वर मेटल है तो उसमें ब्लैक कोटिंग आ जाती है, जैसे हमारा कॉपर मेटल है तो उसमें ग्रीन कोटिंग आ जाती है, जैसे हमारा आयरन है तो उसमें रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है, ठीक है। ऐसे हमारे जो मेटल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाता है कोरोजन, उनको डैमेज करने की कोशिश करता है। क्लियर है इतना? चलो, तो ये तो बात हो गई कोरोजन की। कोरोजन आपको नोट कर लेना है, ठीक है। फिर थोड़ा और कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं कोरोजन के। चलिए, तो आपको समझ में आया है कोरोजन क्या है। अब कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से कोरोजन होता है? तो देखो, कोरोजन होता है मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर के अलावा ह्यूमिडिटी की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, एसिड की वजह से, ठीक है, डर्ट की वजह से। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है, कोरोजन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे मेटल्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होते जाते हैं इस प्रोसेस से, जो कोरोजन के प्रोसेस है। जैसे कि आयरन में रस्ट लगना, ठीक है, और भी कई सारे ये प्रोसेसेस हैं। तो यहाँ पर देखो, कभी ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है ये मेटल को डैमेज करता है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब क्या हम इन मेटल को बचा सकते हैं? क्या हम इन मेटल को जो है कोरोड होने से बचा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बचा सकते हैं। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन को हम बचा सकते हैं कोरोड होने से। अब ये जरूरी भी है कोरोड होने से बचाना, क्योंकि देखो, हम जानते हैं ज्यादातर जैसे हमारे कार बॉडीज हैं, ब्रिजेस हैं, आयरन रेलिंग है, रोड है, शिप्स है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है, उन सभी में आयरन होता है ना। आयरन से बनी हुई होती है, यानी कि आयरन जो है उनके लिए एक मेन कंपोनेंट भी है। तो अगर आयरन खराब हो जाएगा, जैसे हमारी आयरन रेलिंग्स होती हैं, ब्रिज होते हैं, तो बड़े बड़े जो ब्रिज हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, तो उन पर जो किससे बनी हुई है, वो आयरन से ही बनी हुई है। बड़े बड़े जो ब्रिजेस हैं उन पर जो जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो लोहे से बने हुए होते हैं। अगर ये डैमेज हो जाएंगे, ये लोहे वाले पार्ट, तो जो हमारा ब्रिज है या बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, बड़े बड़े जो इमारतें हैं, रेलिंग है, इसके अलावा रेलवे ट्रैक्स हैं जो इस मेटल से बने हुए हैं, वो भी डैमेज होंगे, जिससे कि बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो सकती है ना, बहुत बड़ा ये डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन मेटल को सेव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या हम इन मेटल को बचा सकते हैं कोरोजन से? तो हाँ, बिल्कुल बचा सकते हैं। इसके लिए काफी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें आयरन को बचाने की, तो आयरन को बचाने के लिए काफी सारे मेथड हैं, जैसे कि आयरन के सरफेस पर पेंट कर देना, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो हमारी घरों में जो आयरन की रेलिंग्स होती हैं,
ठीक है। तो आप देखते हो कि कुछ समय के बाद जो है, एक टाइम पीरियड के बाद उस पे जो है पेंट कराया जाता है, ब्लैक पेंट, ब्लू पेंट, रेड पेंट, इस तरीके से पेंट कराया जाता है। तो ये पेंट क्यों कराया जा रहा है कि जो हमारी रेलिंग है, ठीक है, जो वो हमारे मेटल से बनी है, ताकि वो मेटल जो है वो अब रस्ट ना लगे उस पर, और वो रेलिंग जो है सेफ रहे और लंबे समय तक चल सके। क्लियर है। इसके अलावा पेंट करने के अलावा जो है मेटल के सरफेस पर ऑयलिंग करना, ऑयलिंग करके भी, अब ऑयलिंग करने से होगा क्या, देखो मान लो ये हमारे पास है मेटल की एक कील है, ठीक है, ये बनी हुई है आयरन से। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इस पर ऑक्सीजन, वाटर, मॉइस्चर, ये सभी रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद इस पर जो है जंग का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाते हैं, जंग लगने लग जाता है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बाहर से ऑयल की एक लेयर लगा देते हैं, या ग्रीस की एक लेयर लगा लेते हैं, या पेंट कर लेते हैं। अब ऑयल की लेयर लगा लेंगे, या ग्रीस की लेयर लगा लेंगे, या पेंट की लेयर लगा लेंगे, तो ये इसको काफी समय तक के लिए बचा देगा, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में ये इसको आने नहीं। ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन है, वाटर है, मॉइस्चर है, ठीक है, तो ये सभी आएंगे, इस पर टकराएंगे, लेकिन किस पर टकराएंगे, इसके बाहर जो हमने ऑयल की या ग्रीस की या पेंट की जो लेयर लगाई है उस पर टकराएंगे। अंदर मेटल क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है। अब जैसे एक और मेथड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा मेथड है, आपने पढ़ा भी होगा, जिसका नाम है गैल्वेनाइजेशन। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर में हमने पढ़ा, जिस पर हम क्या करते हैं, इस आयरन मेटल के बाहर से जिंक मेटल की एक लेयर को लगा देते हैं, कुछ इस तरीके से, बहुत पतली लेयर, यहाँ पर हम इसको थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन काफी पतली ये लेयर लगती है। ठीक है, एक लेयर लगा देते हैं। अब होगा क्या कि ये जो लेयर है ये किसकी तरह काम करेगा, ये लेयर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगा, और अंदर का जो मेटल है उसे प्रोटेक्ट करेगा। जैसे हमें ठंडा लगता है तो हम जैकेट पहन लेते हैं ना, तो वो जैकेट क्या काम करती है, वो जैकेट हमारे बॉडी के बाहर से एक लेयर की तरह काम करती है। हमें हमें जो बाहर ठंडी हवा चल रही है उससे हमें अंदर से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, मतलब हमें अंदर सेफ रखती है। और खुद बाहर जो ये जैकेट हमने पहनी हुई होती है ये हवा से टकराती है ना, यही डील करती है हवा के साथ। अंदर से हम क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं, वार्म रहते हैं। तो वैसे ही ये जो जिंक की लेयर हमने लगाई है यही डील करती है बाहर ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वाटर के साथ। ठीक है, अंदर का जो मेटल है वो सेफ रहता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, या गैल्वनीकरण हम कह सकते हैं। मेटल के बाहर से जिंक मेटल की एक लेयर लगा दी जाती है। अब ये जो जिंक मेटल की लेयर है, जिंक को हम सैक्रिफिशियल भी कहते हैं, है ना, ये क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है। ठीक है, ये खुद क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करता है और खुद खत्म होने लगता है, लेकिन अंदर के मेटल को सेफ रखता है। क्लियर है। चलो, तो गैल्वेनाइजेशन भी एक बहुत अच्छा मेथड है जिसकी मदद से हम जो हमारे मेटल्स हैं उनको सेफ रख सकते हैं कोरोजन से या रस्टिंग से। तो ऐसे ही कई सारे मेथड है, जैसे कि हमने अभी बात भी की, जैसे पेंट कर देना, ग्रीस करना, ऑयलिंग करना, गैल्वेनाइजेशन, तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है इतना। चलिए, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेंसिडिटी की। ठीक है, तो रेंसिडिटी प्रोसेस क्या है इसको यहाँ पर समझते हैं। चलिए, व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, तो जब फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज होते हैं दे बिकम रेंसिड, ये रेंसिड बन जाते हैं, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और उनकी जो स्मेल है और टेस्ट है वो भी चेंज होंगे। ठीक है, चलो, ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो क्या हम इस ऑक्सीडेशन और रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपने भी देखा होगा, जो जो भी चीजें हमारे फैट और ऑयल से बनी हुई होती है, जब हम उन्हें ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, एक तो वो सॉगी हो जाती है, दूसरी चीज उनमें एक जो है स्मेल आने लगती है, और उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करके, सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। ठीक है, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, यानी कि जिन फूड में फैट है, ऑयल है, उन फूड में हम क्या कर लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन होने से बचा लेता है। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो स्मेल नहीं आएगी, चेंज जो है टेस्ट में नहीं आएगा। अब
दूसरी चीज है फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रखना, ठीक है, तो इससे भी हम ऑक्सीडेशन होने से बचा सकते हैं, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर्स में फूड को रखना। फिर है फ्लशिंग बैग ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन, और जो हमारे ये चिप्स के पैकेट्स हैं, इस तरीके से जो भी हमारा पैकेज्ड फूड आता है उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भर देना, ठीक है, जिससे कि फूड जो है रेंसिड होने से बच जाएगा। क्लियर है? तो रेंसिडिटी आप समझ गए हैं कि जो भी फूड हमारा है जिसमें फैट और ऑयल होता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है, जिस वजह से उनमें स्मेल आती है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है, तो हम इसे बचा सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट मिला करके। दूसरी चीज उन्हें एयर टाइट कंटेनर में रख के, और तीसरी चीज है जो हमारे पैकेज्ड फूड है उनमें नाइट्रोजन फिल करके। क्लियर है? चलिए नोट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो इस चैप्टर में हमने काफी सारे टॉपिक्स पढ़े, है ना, काफी बड़ा चैप्टर ये था। तो ये हमारा साइंस का क्लास 10 का पहला चैप्टर है, पहले हम इसे पढ़ चुके हैं, रिवीजन भी हमने इसका कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन आंसर्स देखने से पहले एक बार देख लेते हैं चैप्टर में हमने पढ़ा क्या, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है चैप्टर में अभी तक? हमने पढ़ा है कि केमिकल इक्वेशंस, या हम बात करें केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। इसमें दो मेन चीजें होती हैं, एक होता है हमारा रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और एक होता है प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तो ये दोनों क्या है? इन दोनों के बीच में एक साइन होता है जिसका जो हम लगाते हैं एरो का साइन, और ये साइन हमेशा इस तरीके से लगता है जो दिखाता है रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रही है। एरो के जो टेल है वहां उससे पहले रिएक्टेंट लिखा जाता है और जो हेड है उसके बाद जो है प्रोडक्ट लिखा जाता है। अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो उन्हें प्लस साइन से दिखाया जाता है। मान लो दो रिएक्टेंट है ए और बी, तो ए प्लस बी इस तरीके से लिखेंगे। और प्रोडक्ट भी अगर एक से ज्यादा है तो उन्हें भी इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से। क्लियर है? फिर उसके बाद हमने पढ़ा अगर वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में है तो उसे कैसे हम जो है स्केलेटल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, फिर कैसे उसे हम बैलेंस करते हैं, ये हमने सीखा, ठीक है। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी। तो रिएक्शन की चार टाइप हैं, एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चारों टाइप्स हमने पढ़े रिएक्शन के। अब इनमें हमने काफी सारे एग्जाम्पल और काफी सारे रिएक्शंस देखे हैं, वो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, और क्या क्या रिएक्शंस हमने देखे हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात की जो है कोरोजन, और कोरोजन से कैसे बचाव किया जाए, और दूसरा है रेंसिडिटी, और रेंसिडिटी से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हमने यहाँ पर चैप्टर में पढ़े हैं। तो एक बार आप इन्हें रिवाइज कर लीजिए और फिर हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर इट इज बर्न्ड इन एयर। तो हमने सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैग्नीशियम रिबन वाली हमने क्या पढ़ी थी, रिएक्शन पढ़ी थी, जहां पर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ और ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, बनाएगा इस तरीके से। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे, अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो आप बैलेंस कर लेना इस रिएक्शन को खुद से, देखो इजीली बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर आएगा 2 और आएगा यहाँ पर 2, तो दो मैग्नीशियम इधर हैं, दो इधर भी हैं, दो ऑक्सीजन इधर हैं, दो इधर भी है, ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस तो चलो इजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो मैग्नीशियम वाली ये जो रिएक्शन है जहां पर हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, जो मैग्नीशियम रिबन है जब इसको बर्न किया जाता है तो इसको हम सैंड पेपर से या किसी भी पेपर से हम इसको पहले साफ क्यों करते हैं, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बच्चों ये है, मैग्नीशियम इज एन एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल। अब देखो मैग्नीशियम क्या है, काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। When stored, it react with oxygen to form a layer of magnesium oxide on its surface. तो जब इसे ऐसे ही रखा जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। अब अगर इस मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर पहले से एक लेयर है, फिर हम इसे जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ से बर्न करते हैं, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा चेंज आए, ठीक है, इसीलिए पहले हम इसे पूरा साफ कर लेते हैं, फिर रिएक्शन आगे होती है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, it react with oxygen to form a layer of magnesium oxide on its surface. This layer of magnesium oxide is quite stable and prevent further reaction
ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। तो ये लेयर जो है काफी स्टेबल होती है और आगे जो हम रिएक्शन करने वाले हैं ये वाली रिएक्शन, तो यहाँ रिएक्शन के बीच में ये बाधा क्रिएट कर सकती है, ठीक है, बाधा पैदा कर सकती है। द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय, इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से हम साफ करते हैं ताकि उसकी जो लेयर है वो क्या हो जाए, हट जाए, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ये हम पहले भी कर चुके हैं। जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो बीच बीच में हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, तो उनमें से ये वाला क्वेश्चन भी हमने चैप्टर के बीच में कर लिया था, ठीक है। तो इसको आप देख लो, इसको आप ऐसे ही नोट कर सकते हो अगर आपने उस टाइम पे नोट नहीं किया है तो ये कुछ वर्ड इक्वेशंस हैं और इनको हमें पहले फॉर्मूला, पहले स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखनी है, फिर इनको बैलेंस करना था, ठीक है। तो पहले हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपने पहले नहीं देखा तो आप यहाँ पर अभी देख लो कि ये वर्ड इक्वेशंस लिखी है और यहाँ पर इनको फॉर्मूला फिर इनका लिखा गया है और फिर हमने इन्हें बैलेंस किया है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपने नोट भी कर लिया होगा और बैलेंस वाली ये जो केमिकल रिएक्शन है ये भी आपने कर ली होगी, क्योंकि बैलेंसिंग हमने बहुत अच्छे से समझी थी, है ना। जब हमने चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ा था तो भी हमने बहुत डिटेल में बैलेंसिंग के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद जब हम अभी रिवीजन भी कर रहे थे तो पहले क्वेश्चंस भी हमने काफी सारे किए हैं, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करने से रिलेटेड। तो आप देख लेना, अगर आपको कहीं पर भी बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम है या क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, बैलेंसिंग नहीं आती है कि कैसे हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।